साथियों, धान की फसल के अंदर आप अगर देखेंगे यानी फील्ड पे जाके देखें तो आपको यदि आपकी फसल में इस तरीके से पत्ते नज़र आ रहे हों, यानी वो आपस में लिपटे हुए और उस पे धारियाँ हों सफ़ेद रंग की, तो आप समझ जाइए कि आपकी धान की फसल के अंदर लीफ फोल्डर का अटैक हो चुका है। लीफ फोल्डर अपनी पत्ती को लपेट देती है और उसके अंदर रहती है, या अगली पत्ती में जब जाती है तो उसे ऐसे ही छोड़ करके आगे बढ़ जाती है खाने के लिए। आप देख सकते हैं, और अभी मैं इसका आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है पत्ते को फोल्ड करने के बाद। जैसे कि मैं बात करूं इस पत्ती की, आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये है लीफ फोल्डर। आप देख भी पा रहे होंगे, हमने पत्ते को जैसे ही खोला है तो लीफ फोल्डर इसके अंदर है। अब ये इतनी घातक सूडी होती है, इतनी घातक इल्ली होती है कि अगर इसका बहुत ज़्यादा अटैक अपनी धान की फसल पर हो जाए तो मान के चलिए मिनिमम आपकी धान की फसल को 20 से 30% डैमेज आसानी से कर देती है, यदि आप इसका प्रभावी नियंत्रण ना करें तो। और यदि इसका बहुत ज़्यादा तीव्र अटैक होता है तो कई बार 50% तक हमारे उत्पादन को गिराने की क्षमता ये रखती है। दो बीमारियां इंसेक्ट से रिलेटेड, एक स्टेम बोरर यानी जो तना छेदक रहती है, और दूसरा लीफ फोल्डर। ये दोनों बीमारियां इतनी घातक हैं इंसेक्ट से रिलेटेड धान की फसल के अंदर कि ये बहुत ही ज़्यादा उत्पादन हमारी धान की फसल पर गिरा देती हैं। इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका यही है, या तो पत्ती आपस में लिपटी हुई मिलेगी या फिर उस पर सफ़ेद रंग की धारियाँ इस तरीके से आ जाती हैं। अगर आप पहले से दवाई लगा के रखेंगे तो उसमें चांस ये रहता है कि आपकी फसल पर इसका प्रभावी अटैक होगा ही नहीं, या तो चीज़ आएगी नहीं, आएगी तो बहुत आंशिक आएगी और फिर उसे आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके नियंत्रण के लिए मैं आपको आज 2 दवाइयाँ बताने वाला हूँ। पहली दवाई में आप शामिल करेंगे क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, उस केस में जब आपकी बालियाँ ना निकली हों। जैसा कि अभी फील्ड इस पे बालियाँ निकल नहीं रही हैं और बस बालियाँ बन चुकी हैं, वो निकलने वाली हैं। उसी के साथ आप इमामेक्टिन रख लें तो ज़्यादा बेहतर। क्लोरोपाइरीफॉस की अगर मात्रा की बात करें तो 250 से 300 ml पर एकड़, और इमामेक्टिन की बात करें तो 100 ग्राम। ये तो हो गया हमारा आसान सा या एक हल्की रेंज वाला साधारण सा स्प्रे। अगर हम बात करें हार्ड वाले स्प्रे की, तो जो लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम रहता है, जिसमें लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% रहता है और जो थायोमेथोक्सम रहता है वो 12% रहता है, उसके आसपास रहता है। तो अगर आप उसकी 80 से 100 ml मात्रा 1 एकड़ या 5 बीघे के लिए लेते हैं, और साथ ही आप कोई फंगीसाइड भी रख लेते हैं यदि आपको चांस है कि आपके धान के अंदर कोई ब्लास्ट रोग आएगा, जैसे शीत विलाइट हो गया या कोई दूसरा, तो आप उसकी 250 ml मात्रा ले सकते हैं। बस नहीं तो आप केवल अगर इंसेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लैम्डा साइलोथ्रिन प्लस थायोमेथोक्सम का जो कॉम्बिनेशन है, आप इसकी 100 ml मात्रा को 1 एकड़ पे स्प्रे कराइए किसी स्टिकर के साथ। तो आप देखिएगा कि एक तो आपका जो लीफ फोल्डर है वो मारा जाएगा, जो स्टेम बोरर है येलो हो या वाइट हो वो मारा जाएगा, तीसरा जो ग्रीन हॉपर रहता है वो भी मारा जाएगा, या इसके अलावा जितने भी अन्य कीट हैं वो भी इससे नियंत्रित हो जाएंगे। तो एक ही स्प्रे में आप कई कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रभाव 8 से 15 दिन इतना ही रहता है। अगर आप सोचते हैं कि इसका प्रभाव ज़्यादा लंबे समय रहे तो ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव आपको 8 दिन तक बहुत ही अच्छा और 15 दिन तक लगभग नॉर्मलाइज हो जाता है। तो अगर आप 15 दिन भी अपनी फसल को इस स्टेज में, जब यहाँ बन चुकी हों, केवल निकलने वाली हों, उस समय डालते हैं तो आप अपनी फसल को अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाएंगे इन कीटों के खिलाफ, और जो उत्पादन आपका आना चाहिए बम्पर वो आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी किसान भाई का प्रश्न हो सकता है कि इस दवाई के साथ जो लैम्डा प्लस थायो है, क्या हम कोई फंगीसाइड दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, चाहे आप उसमें समीर इंक्लूड करें, चाहे आप उसमें कस्टोडियन इंक्लूड करें, यानी कोई भी ऐसा विशेष फंगीसाइड जो आपके ब्लास्ट को रोकता हो या फंगस को रोकता हो डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो सिंगल आप ये प्रोटेक्ट लेकर के स्प्रे कराइए, तो आपको जितने भी इंसेक्ट हैं उनके खिलाफ अच्छा प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो का उद्देश्य यही था कि जो लीफ फोल्डर, लीफ माइनर या अन्य कीट आ रहे हैं उन्हें आप एक ही स्प्रे में आसानी से कैसे कंट्रोल कर पाएँ, और जिन किसान भाइयों के धान में अभी ये चीज़ दिख नहीं रही है वो भी स्प्रे ज़रूर करा लें, क्योंकि ये आएगा ही और हर वर्ष आता है।
तो फिर ये ना हो कि बाद में जब कीट आ जाता है फिर हम उस पर स्प्रे देते हैं। तो जो रोग नियंत्रण की कैपेबिलिटीज़ होती हैं दवाइयों की आजकल, वो 80 से 85% रहती है, 15% फिर भी रोग नहीं जा पाता है। अगर आप प्रिवेंटिव डालते हैं तो आप 100% मान के चलिए कि आपकी धान की फसल के अंदर वो अटैक होगा ही नहीं। तो आज के वीडियो में ये जो दी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर आने वाले कीटों के प्रभावी नियंत्रण की जानकारी मिलती रहे, साथ ही फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन की जानकारी मिलती रहे या खेती से जुड़ी अन्य जानकारियाँ मिलती रहें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों।